नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर से आरोप लगने शुरू हो गए और ये आरोप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पुख्ता भी हैं। और ये इस बार जो आरोप उन पर लगा रहे हैं, कोई और नहीं, खुद आम आदमी पार्टी के नेता ही लगा रहे हैं। यानी कि जो नेता एक समय पे अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किए, जिन्होंने लाठियां खाई और जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी का नारा बुलंद किया, आज वही अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल पैसे लेकर टिकट बेच रहे हैं। जी हां, ऐसा तो तभी संभव है जिस तरीके से बताया जा रहा है कि केजरीवाल चुनाव में जो टिकट बांट रहे हैं इस बार, यानी कि जो अपनों के टिकट काट रहे हैं, वो मुफ्त में नहीं काट रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं मनी गेम भी है, यानी कि मोटी रकम लेकर अरविंद केजरीवाल टिकटें बेचने पर लगे हुए हैं। अब आप यहां पर ऐसे समझिए कि अचानक जितेंद्र सिंह संटी इस बार एक ऐसे नेता थे जिनको ना तो बीजेपी टिकट देने जा रही थी और ना ही उनको अकाली दल और जिस तरीके से जो हो रहा था पहले, जिसके एमएलए भी रहे वो, इन्हें कहीं से कोई टिकट मिल नहीं रहा था। ऐसे में इन्होंने आम आदमी पार्टी से जुगत भिड़ाई और सादरा से इन्होंने टिकट हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल से जुगाड़ बना लिया। जैसी कि चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे सोर्सेज जो बता रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है इसके लिए केजरीवाल ने राम निवास गोयल, जो कि पुराने पुरानी जिनकी अदावत थी जितेंद्र सिंह संटी से, उनको अरविंद केजरीवाल से कत्ल करा दिया। और रामनिवास गोयल जो विधानसभा अध्यक्ष थे केजरीवाल के, उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में कहा कि मैं अब संन्यास ले रहा हूं भैया, मैं तो जा रहा हूं छोड़ के। तो वो अब चले गए। इसके बाद नंबर आता है तिमारपुर में दिलीप पांडे की सीट बहुत मजबूत थी और करीब 26,000 वोटों से एक समय पे दिलीप पांडे जीते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ने एक ऐसे नेता को टिकट यहां से भी दिया जो एक समय पे दिलीप पांडे से चुनाव हारे थे और वो उनके पुराने प्रतिद्वंदी थे, यानी कि सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, जिनको वहां से अरविंद केजरीवाल ने टिकट दिया, उनको एक समय पर खुद दिलीप पांडे ने ही हराया था। दिलीप पांडे बड़े मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। तिमारपुर में उन्होंने बहुत अच्छी पैठ बना ली थी और खास तौर पे पूर्वांचल का जो बेल्ट के लोग थे वो दिलीप पांडे को, भैया को बहुत अच्छे से समझते थे और उनके साथ बहुत अच्छा काम करते थे। अब दिलीप पांडे के जैसे ही उनका टिकट कटा है, वहां पर हड़कंप मच गया है। हड़कंप सादरा में भी मच गया है। हड़कंप राखी बिरलान के इलाके में, जो कि नांगलोई इलाका था, वहां पर भी मचा हुआ है। हड़कंप दूसरे इलाकों में भी मचा हुआ है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा हड़कंप मचा और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन सब ने पार्टी, मतलब आप ये समझिए, सब एकजुट हो गए और उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार करने से, काम करने से मना कर दिया है। एक बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने आकर खड़ी होती जा रही है, जिसको केजरीवाल अभी समझ नहीं रहे। हालांकि इसमें केजरीवाल को अभी उनको लग रहा है कि वो सभी लोगों को मना लेंगे, लेकिन केजरीवाल को दोहरा नुकसान इसमें होने जा रहा है। एक तो अरविंद केजरीवाल को पहले ही जनता दिल्ली की टिकट वोट नहीं दे रही है। दूसरी बात, जो लोग केजरीवाल के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले थे, वो अब इस तरीके से जो नेताओं के साथ थे, यानी कि एक नेता अगर जाता है तो कम से कम 500 से 700 कार्यकर्ता अलग हो जाएगा। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को बड़ा नुकसान इसमें भी होगा, क्योंकि देखिए, आखिर आफ्टर ऑल वोट के अलावा एक कार्यकर्ता सबसे ज्यादा मेहनत करता है किसी चुनाव में और वही अपने कैंडिडेट को जिताता है।
लेकिन यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को अगर टिकट मिलता है, अगर वो चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, तो वो उसे हराने के लिए काम करेंगे, ना कि उसके लिए कोई काम करेंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई है अरविंद केजरीवाल के लिए, धीरे-धीरे ये बढ़ती जा रही है। चाहे वो ऋतुराज गोविंद हो, चाहे वो राखी बिरलान का इलाका बदलना हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया का इलाका बदलना हो, एक बड़ा नुकसान कार्यकर्ताओं के रूप में अरविंद केजरीवाल को होने जा रहा है। इसके अलावा हम आपको ये भी बता देते हैं कि 10,500 जो बस मार्शल्स अरविंद केजरीवाल ने हटाए थे, वो केजरीवाल के एक समय पे वॉलंटियर्स हुआ करते थे पार्टी के। वो नुकसान भी पार्टी को झेलना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर और आगे आइए कि बस मार्शलों के अलावा जिन लोगों की सैलरियां महीनों से नहीं मिली हैं, यानी कि दिल्ली सरकार के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनको सैलरियां नहीं मिल रही हैं, वो भी केजरीवाल को वोट नहीं देने वाले हैं। ऐसे में बहुत मुश्किलों भरे उस सफर से गुजर रहे अरविंद केजरीवाल, लेकिन बार-बार पैसे देकर टिकट खरीदने वाली जो बात आ रही है, ये सचमुच बहुत होश उड़ाने वाली है, क्योंकि केजरीवाल अगर ऐसे वक्त में भी पैसा लेकर टिकट बांट रहे हैं, तो सचमुच कहीं न कहीं राजनीति का वो सत्यानाश करके रहेंगे। यानी कि पहले ही दिल्ली की जनता त्रस्त है, पहले ही बिजली-पानी से बुरी तरीके से आप ये देखिए कि जितने वादे जो यमुना को स्वच्छ बनाने का किया था, वो कुछ नहीं हुआ, कूड़े के पहाड़ नहीं हटे, दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है, नाली, खड़ंजे, नाले सब बुरी स्थिति में हैं। आप सड़कों पर कई-कई घंटों का जाम है केजरीवाल के लिए, क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ। यमुना के पुलों पे अब कई घंटे का जाम लगता है, क्योंकि कोई पुल यमुना पर नहीं बनाया गया, कोई एलिवेटेड रोड नहीं बनाया गया। तो ये सारे अगर अरविंद केजरीवाल के साथ उनके कार्यों में अगर कुछ जुड़ता है, तो शीश महल सबसे जुड़ता है, जो करोड़ों के शीश महल में रहते हैं। शराब घोटाले में वो सारे लोग जेल जा चुके हैं, ये भी उनके लिए बहुत महँगा पड़ने वाला है। और आप यहाँ पर ये समझिए कि आज ही जो शीश महल की वीडियो सामने आई है, इससे पहले एक दो और भी चीजें आई। कैलाश गहलोत ने एक बड़ा डेंट मारा है अरविंद केजरीवाल के इस पॉलिटिकल कैरियर पर। और आप यहाँ पर इस बात को ऐसे भी ले सकते हैं कि जितने लोग पार्टी छोड़कर जाएंगे बड़े नेता, वो सब इसी तरीके के अरविंद केजरीवाल की सारी चीजों को बाहर लाएंगे, और केजरीवाल को लगातार ये मुश्किल पड़ता जाएगा, क्योंकि केजरीवाल के जितने राज हैं, ऐसे वक्त में जितने अपने लोगों को नाराज किया जाएगा, वो नाराज होकर जब बाहर जाएंगे, दूसरी पार्टियों में जाएंगे, तो वहां अरविंद केजरीवाल का बड़ा नुकसान करेंगे। जैसे आप सीलमपुर से देखेंगे, जिनका टिकट काटा है, वो अब केजरीवाल के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। इसी तरीके से कई और नेता हैं जो केजरीवाल की पोल खोलने पर लगे हुए हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल की जितनी असलियत सामने बाहर निकल कर आएगी, जनता केजरीवाल से उतना ही दूर होती चली जाएगी। ये एक बड़ा नुकसान है। और सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल के बारे में चारों तरफ ये फैल जाएगा, जैसा कि उनके कार्यकर्ता ये बात कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस बार पैसे लेकर टिकट बांट रहे हैं, तो ये सचमुच केजरीवाल को आने वाले समय में बहुत मुश्किलों भरा होगा और बहुत मुश्किल को झेलना पड़ेगा। देखिए, मनीष सिसोदिया का जो इलाका है, पटपड़गंज बदलकर जंगपुरा से उनको सीट पर लड़ाया जा रहा है। तो मनीष सिसोदिया जिस इलाके से जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सिख बहुल इलाका है। मतलब वहां पर सिखों की जो तादाद है वो सबसे ज्यादा है। और आज खबरें निकलकर ये भी सामने आ रही हैं कि वहां पर सभी सिख एकजुट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर कभी कांग्रेस के तरविंदर सिंह मारवाह चुनाव लड़ा करते थे। मारवाह काफी अच्छे यहाँ पर सभी लोगों के बीच काफी अच्छी उनकी इमेज है, और काफी अच्छी पैठ वो रखते हैं सब लोगों के अंदर। आज वहां पर सिख संगठन जो थे एकजुट हुए, और उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी को बिल्कुल टिकट वोट नहीं देंगे, केजरीवाल को यहां से हरा कर भेजेंगे। इसका मतलब कि मनीष सिसोदिया हैं, वो बुरी तरीके से पहली ही नजर में जंगपुरा सीट से बुरी तरीके से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो बड़ा मामला अरविंद केजरीवाल के लिए हो रहा है। और सबसे बड़ा जो दाग है भ्रष्टाचार के बाद, अगर उन पर अपने ही लोग ये दाग लगाते हैं कि अरविंद केजरीवाल पैसा लेकर सीटें बेच रहे हैं, टिकट बेच रहे हैं, तो ये अपने आप में अरविंद केजरीवाल का जो ताबूत है उसमें अंतिम कील साबित होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।